हम लोग चैप्टर ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखो, इसमें बेसिकली है क्या कि रूट के अंदर जो -1 होता है, अभी तक हमने बोला कि रूट के अंदर की टर्म कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बात ही डिस्कस ही उनको करते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव वाले हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है इसको हम आई कहते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है। पहली बात यही पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूट के अंदर -1 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड आयोटा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग कर लूँगा तो ये -1 हो गया, तो -1 क्या होगा, आई स्क्वायर। तीसरा, अगर मैं ऐसा कहता हूँ आई क्यूब, तो आई क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, तो माइनस आई आ गया। चौथा, अगर मैं i की पावर 4 बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1 हो गया। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो भी पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगी उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। जो भी पावर मल्टीपल ऑफ 4 + 3 होगी उसकी वैल्यू हमेशा -i आएगी। और जो भी वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 + 2 होगी उसकी वैल्यू -1 होगी। और जो भी पावर मल्टीपल ऑफ 4 + 1 होगी तो उसकी वैल्यू i आएगी, ठीक है। अब जैसे कि सपोज़ मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, i की पावर 34, सेकंड i की पावर 36, थर्ड i की पावर 39, फोर्थ i की पावर 31। तो आप क्या करो, या 33 कह देते हैं इसको, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ये 34 है तो आपने देखना है कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है क्या। तो 34 4 से डिवाइड नहीं होता है बट इवन नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ 4 निकाल लो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, मतलब मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे ऐसे कर लो, बेटर क्या रहेगा, इसमें मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ 4 हो गया 32 + 2, ऐसे कर लो। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, i की पावर 32 इंटू आई स्क्वायर, और i की पावर 32 यानी मल्टीपल ऑफ 4 है तो 1 हो गया, और आई स्क्वायर का मतलब -1, तो रिजल्ट क्या आया, -1। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, i की पावर 34 है तो इसको आप लिखो आई स्क्वायर, उसकी पावर 17, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1, उसकी पावर 17, तो पावर अब ऑड है और ये -1 है तो वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, खत्म। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है i की पावर 36, तो आप ये देखो ये सीधा 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका सीधा सीधा आंसर 1 हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, i की पावर 39, तो आप क्या करो, इसमें मैक्सिमम इवन अलग कर लो, 38 इवन है और i की पावर अकेला 1 और रह गया, तो 38 क्या है, ये क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखो आई स्क्वायर, उसकी पावर कितना हो गया 19, और ये i एज इट इज़ रहेगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, उसकी पावर 19 और i, तो यानी फाइनली मेरा आंसर -i आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो -1 आएगा और ये i। अब i को कभी आप ये लिखना नहीं कि i की वैल्यू हम कहें कि ये, अगर ये दे रखा है तो हम ये ज़रूर लिख लेते हैं, इसको हम ये नहीं लिखते हैं, यूजुअली हम नहीं लिखते हैं, i का वैल्यू नहीं डालते हैं, i को i में ही छोड़ देते हैं। फिर फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, i की पावर 33, i की पावर 33,
तो अब इसमें फिर से मैक्सिमम E1 अलग कर दिया और रह गया सिंगल ऑड। तो i की पावर 32 क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो इसकी जगह 1 लिख लिया। तो बच क्या मेरा, सिंपली i मेरा आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। क्या i1, i स्क्वायर, i क्यूब और i4 इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा। i को तो i रहने देंगे, i स्क्वायर का मतलब -1 हो गया, i क्यूब को अभी हमने पढ़ा -i होता है, और i4 मेरा 1 हो जाता है। तो सॉल्व किया तो कट के 0 आ गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स अगर हैं आयोटा की तो उनका सम हमेशा ही मेरा 0 आएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, i क्यूब, i4 सो ऑन i की पावर 12 तक। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, इसमें 4 के मेरे पेयर बन जाएंगे क्या, ये देख लो। तो लास्ट क्या है 12, कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, यानी 12 टर्म है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, यानी 4 के मेरे पेयर इसमें बनते चलेंगे। तो पहले लिख लिया i स्क्वायर, i क्यूब, i4, फिर i5, i6, i7, i8 एंड फिर 9, 10, 11 और 12। तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 0 हो गया। तो आंसर इज़ 0। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 29 तक i की पावर n। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिग्मा मतलब समेशन। तो n की जगह 1 लगाया तो i हो गया, n की जगह 2 लगाया तो i की पावर 2, n की जगह 3 लगाया तो मतलब मुझे प्लस करना है क्या, पहले n की जगह मैं 1 से शुरू करूँगा, कहाँ तक डालूँगा 29 तक डालूँगा। पहले 1 डालूँगा तो ये आ गया, फिर 2 डालूँगा तो ये आया और इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाऊंगा, फिर 3 डालूँगा तो ये आ गया, फिर प्लस, ऐसे ही 4 डालूँगा तो फिर प्लस। तो ऐसे ही मुझे कहाँ तक लेके जाना है, ये मेरा जा रहा है i की पावर 29 तक जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब 29 मेरा 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 29 तक, तो ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है 29। तो लेकिन 29 से एक पहले 28 मेरा जो है 4 से डिविजिबल है, यानी मेरा पेयर बन जाएगा ऐसे 4 के i स्क्वायर, i क्यूब और i4 ऐसे बनेंगे पहले 4। फिर ऐसे ही सो ऑन, जो लास्ट बनेंगे वो होगा i की पावर 28, उससे एक पहले i की पावर 27, उससे एक पहले i की पावर 26 और उससे एक पहले i की पावर 25, ये 4 बनेंगे। और लास्ट मेरा बचेगा i की पावर 29। तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर जो आएगा उनकी भी 0 आएगी, ऐसे ही यहाँ पर जो आएगा 0 हो जाएगा। तो यानी क्या आ गया 0 प्लस i की पावर 29 और i की पावर 29 बच गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ पहले इवन टर्म अलग और सिंगल अलग। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। फाइनली i मेरा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नोट, कॉम्प्लेक्स नंबर is represented by z, हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a प्लस आयोटा b।
तो z इज इक्वल टू हम बोल लेते हैं a प्लस आयोटा b, ऐसे, ठीक है। इसमें जो है रियल z, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं REZ। तो ये क्या होगा, जो ऐसा कंपोनेंट जिसमें i नहीं लगा हुआ यानी a, और इमेजिनरी z, इमेजिनरी z, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं। इमेजिनरी z क्या है, जिसके साथ i लगा हुआ है, यानी i को नहीं लिखते हैं, b लिखते हैं। i जिसके साथ लगा हुआ, i का कोफिशिएंट, दैट इज़ योर इमेजिनरी कंपोनेंट, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, कॉन्जुकेट, कॉन्जुकेट ऑफ z, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं z बार। तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि z मेरे पास ये है a प्लस आयोटा b, ये मेरा z है, तो z का कॉन्जुकेट क्या होगा, z का कॉन्जुकेट होगा ऐसे बार लग जाएगा उसमें, लाइक दिस, ठीक है। और बार लगने का मतलब क्या है, जो भी आयोटा के आगे निशान है उसको आप चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कर देते हैं का मतलब ये है कि एग्जांपल देखें, अगर z मैं आपको ये कहता हूँ -2 + 3 आयोटा है, तो z का कॉन्जुकेट क्या होगा, तो आयोटा वाली टर्म ये है, तो उसके आगे वाले का साइन चेंज करना, -2 - 3 आयोटा, ये होगा z कॉन्जुकेट। ऐसे ही अगर z मेरे पास एक और एग्जांपल देखें, ये है 2 - 3 आयोटा है, तो अब मैं क्या कहूँगा, z कॉन्जुकेट दैट विल बी 2 + 3 आयोटा। तो जो भी आयोटा है उसके आगे वाले का साइन चेंज करना ही z कॉन्जुकेट कहलाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट 2 - 3 आयोटा प्लस 5 3 - I। सेकंड पार्ट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5/6 आयोटा। थर्ड 3 - I का होल स्क्वायर। फोर्थ 3 प्लस आयोटा का होल क्यूब। एंड फिफ्थ 2 माइनस आयोटा का होल पावर 4। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ये है 2 - 3 आयोटा प्लस, अब 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 - 5 आयोटा, ऐसे हो गया। अब आप ये ध्यान रखना कि रियल वाला कंपोनेंट रियल वाले के साथ ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो उनको एक ब्रैकेट में ले लिया, और इमेजिनरी वाले कंपोनेंट एक साथ ले लिए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 - 7I, ऐसे आ जाएगा, ठीक। सेकंड पार्ट, तो यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये जो आया। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमने क्या बोला, a प्लस आयोटा b, यानी रियल फिर इमेजिनरी कंपोनेंट, ठीक है। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, 2 आयोटा और 5/6 आयोटा, ये दिया हुआ है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले i वाला i से इंटू करेंगे, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से, ऐसे। ये हो गया I²। दैट मीन्स 2 को 6 से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 5/3, और I² का मतलब क्या हो गया, -1। तो अब आप इसमें देखो i का कंपोनेंट ही नहीं है, तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको ऐसे लिखेंगे, -5/3 प्लस 0i, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में है 3 - I का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर ओपन लगा कर लो, a + a - b का, तो ये हो गया a²
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो कितना हो गया 9, आई स्क्वायर क्या हो गया -1, तो -6i। तो ये हो गया 8 - 6i। यही आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। फिर फोर्थ पार्ट है 3 + i, 3 + i का होल क्यूब। तो ये हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, यानी हो गया 27। और i क्यूब का मतलब होता है -i, एंड ये हो गया 9 × 3 27i, और ये i स्क्वायर माइनस हो जाएगा यानी -9। तो रियल वाले एक साथ ले लिए और इमेजनरी वाले एक साथ ले लिए। तो कितना हो गया 27 - 9 इज़ 18, और ये हो गया प्लस 26 ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। फिर है फिफ्थ पार्ट है 2 - आयोटा की पावर 4। तो इसको ऐसे लिखो 2 - आयोटा का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ऐसे। तो ये हो गया 4 - 1, और ये हो गया -4i। तो आपका आंसर क्या आया 3 - 4i। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। बस खत्म।